ध्यान में ध्यान कैसे करें। ज़्यादातर लोग ध्यान के ध्यान को लेकर चिंतित रहते हैं। ध्यान में कुछ होता नहीं है। किसी को वाइब्रेशन होते हैं, किसी को ध्यान करते हुए झिंगुर की आवाज़ आने लगती है। बहुत भ्रांतियाँ हो गई हैं, लेकिन मूल कुछ समझ में नहीं आता और भ्रांति में भ्रांति। ध्यान देखिए, अगर आप ध्यान से ध्यान को समझिए, ध्यान को ध्यान से समझिए, तो ध्यान हमें बचपन में, जीवन में बचपन से सिखाया जा रहा है। ध्यान से खेलना, ध्यान से खाना, ध्यान से सोना, ध्यान से जाना, ध्यान से पढ़ना। मतलब आखिर जब हमें जो चीज़ बचपन से हमें कराई जाती है, जो चीज़ हमें बचपन से सिखाई जाती है, तो हम और कहीं किसी के पास या कहीं भी व्यक्तिगत सीखने क्यों जाते हैं? क्या हम बचपन से वो बात सीख नहीं पाए? इस बात को समझना पड़ेगा कि जो बात हमें बचपन से सिखाई जाती है, क्या हम उस तरीके से, उस सही तरीके से समझ नहीं पाए? समझ पाए तो हम कर क्या रहे हैं? ध्यान से काम करो। कोई भी काम हम करने जाते हैं, कोई बहुत आसानी से कहता है कि ध्यान से करना। क्या करना? ध्यान से करना। तो आखिर क्या करना? कर्म के प्रति ध्यान से कर्म करना। क्या? और हम क्या कर रहे हैं? कहीं भी इधर कहीं उधर ध्यान लगा रहे हैं, लेकिन हो कुछ नहीं रहा है। और मूल हम ध्यान को समझ नहीं पा रहे हैं कि ध्यान अपने आप घटित हो रहा है। ध्यान में ध्यान लगाना है, हम क्या करते हैं? सीधा ध्यान लगाते हैं। ध्यान से कर्म करना था और अपनी गलतियों को देखना था कि कहीं हम गलती ना करें। उससे अपने आप को निकालने के लिए काम करना था। पिछला हमने जो कर दिया है उसकी भरपाई कैसे हो जाए, उसके लिए काम करना था। और हो ये रहा है कि मैं बस ध्यान कर रहा हूँ किसी अंग पे, या कहीं भी हम ध्यान लगा के कर रहे हैं, मन को एकाग्र कर रहे हैं, लेकिन समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर मन को हम कैसे एकाग्र कर सकते हैं। मन हमारी इच्छाएं होती है, इंद्रियों द्वारा हम पूरा करते हैं, और हमारा मन हमें इंगित करता है हमें क्या चाहिए। तो मन को रोकने की आवश्यकता है ही नहीं है। मन को रोकने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी हम मन को रोके चले जा रहे हैं। किसी न किसी तरीके से मन को एकाग्र करने का हम प्रयास कर रहे हैं। हम समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर करना क्या है, क्या करना है। कई सालों से हम ध्यान कर रहे हैं, ना कोई फीलिंग, ना एहसास, वही अशांत भरा जीवन। कुछ समय के लिए हमारा व्याकुलता हम किसी विधि द्वारा हटाते हैं, लेकिन हम अपने आप को वही पाते हैं। बदलाव आंतरिक होना चाहिए, बाहरी नहीं। ऐसे तो आप कहीं भी होटल में भी जाते हो, टूरिस्ट प्लेस पे भी जाते हो, घूमने भी जाते हो, पिकनिक मनाने जाते हो, वहाँ भी आपको कुछ समय के लिए सुख मिलने लगता है, लेकिन क्या वो सुख, वो शांति टिकाऊ रहता है? आप जैसे ही अपनी दुनिया में आए वैसे के वैसे हो गए। तो ऐसे ही हमारे जीवन में ध्यान है। ध्यान तो हम कर रहे हैं, लेकिन कुछ समय के लिए हमारा शरीर हल्का होता है, कुछ समय के लिए हमें एहसास होता है शांति का, लेकिन जैसे ही कुछ समय बाद हम अपनी दुनिया में आते हैं, अपने संसार में आते हैं, वैसे कि ज्यों के त्यों हो जाते हैं और समय बीतता जा रहा है।
बदलाव कर्म कर्म से होगा। जब हम कर्म के प्रति ध्यान देंगे और वो हम कर्म नहीं करेंगे जिससे हमें तकलीफ़ें होती हैं, राग द्वेष वाला कर्म, कामनाओं वाला कर्म, किसी को सताने वाला कर्म, बेईमानी वाला कर्म, कर्म के प्रति छल कपट चोरी बेईमानी चापलूसी मक्कारी धूर्तता पाखंड, जब ये नहीं करेंगे और सत्कर्म करेंगे तब देखिए आपको एहसास होने लगेगा अपने होने का, आप उसमें फील कर पाओगे। तो ध्यान को पूरी तरह समझ के ध्यान में ध्यान करिए। इस बात को बहुत अच्छी तरीके से समझिए। ये आवेश जज्बात का मार्ग नहीं है, ये समझ का मार्ग है। इस बात को समझने का प्रयास करिए और कैसे भी अपने आप को बाहर से छुड़ाइए। जितने भी बंधन हैं ध्यान से उसे छुड़ाइए और वो सत्कर्म करके आप छुड़ा सकते हैं। तो इस तरीके से ध्यान में ध्यान करना है। ध्यान को लेके आपका कोई भी प्रश्न हो तो आप कर सकते हैं। बहुत सोच समझ के यात्रा करिए, क्योंकि आप अपने आप को समझने निकले हैं, यात्रा कर रहे हैं। अध्यात्म का मतलब अपने आप को समझना, और अपने आप को समझने में कोई इच्छा और अपेक्षा, कोई कामना मत रखिए, चाहे कुछ भी हो। कोई लालच में अपने आप को मत समझिए। लालच से मुक्त होने के लिए अपने आप को समझिए, कामनाओं से मुक्त होने के लिए अपने आप को समझिए। इस बात को बहुत अच्छे तरीके से समझ लीजिए और समझ के यात्रा करिए। और आप लोगों का कोई भी ध्यान को लेके प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। लाइव आने का मतलब ये रहता है कि आप लोगों को उत्तर मिले प्रत्यक्ष, जिससे आप अपना आत्मिक कल्याण कर सके। बोलिए। जैसे जीवन में महाराज जी जो अब तक ध्यान किया गया है, हाँ अभी तक जिस प्रकार से भी बताया गया या जिस प्रकार से भी किया गया परमात्मा मार्ग में, भगवत मार्ग में, तो भले ही वो स्थिति तक नहीं पहुंच पाए या वो स्थिति में नहीं ध्यान लग पाया कि एक गहराई में हम चले जाएं, हाँ लेकिन फिर भी जो ध्यान लगा उस ध्यान का मार्ग में और जो हम यात्रा कर रहे हैं उसमें हमारे मन को प्रति, हमारे जो विषय विकारों के प्रति कुछ महत्वपूर्ण उसका भाग रहता है, कुछ सहायता मिलती है उससे। मतलब जैसे ज़्यादा विचलित होना, और फिर जब हम ध्यान में चले जाते हैं तो धीरे 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 ऐसा कुछ हमारे भगवत मार्ग में सहायता होती है उस ध्यान से, या हम अभी वैसे ही हैं? तो ध्यान में क्या है ना, कर्म करना है। क्या करना है? कर्म करना है। बात समझ रहे हो? ध्यान, बस ध्यान किसका करोगे बताओ, किसका ध्यान लगाओगे? ध्यान से कर्म करना है, ध्यान से कर्म करना है। ध्यान में कर्म करना है मतलब ध्यान से कर्म करना है। आखिर ध्यान किसका लगाओगे बताओ? हाँ, अभी तक तो बताया कि जो इष्ट है उन्हीं का ध्यान लेकिन करो। इष्ट का चरित्र अपनाने से कुछ होगा, सिर्फ इष्ट का ध्यान रखने से कुछ नहीं होगा, उसमें हमें जीना पड़ेगा। आप जिसका भी ध्यान कर रहे हो उसके पीछे उसका चरित्र है। अगर आपने किसी को इष्ट बनाया तो उसके पीछे उसका चरित्र है, उस नाम के पीछे, उस जप के पीछे, उस चरित्र के वजह से वो पूजनीय है। क्या? चरित्र की वजह से वो पूजनीय है। जी।
वो चरित्र में आपको जीना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? जी ना। उस चरित्र में आपको जीना पड़ेगा, तब कुछ हो सकता है। बात समझ रहे हैं? जी। और ध्यान से काम करना है। क्या करना है? कर्म करना है। कर्म करते हुए ध्यान रखना है कि कहीं गलती ना हो, क्योंकि बहुत गलतियां करके हम अपने आप को नीचे गिरा दिए। अब कोई गलती ना हो। समझदारी से काम करना है, कोई त्रुटि ना हो, क्योंकि हमने अपने आप को बहुत नीचे गिरा दिया। और इसकी भरपाई सत्कर्म करके हो सकता है। कैसे? सत्कर्म। सत्कर्म के द्वारा होगा। तो सत्कर्म पे ध्यान दीजिए। भूखे को भोजन, प्यासे को पानी। जिस लायक आप हैं, जो आपसे हो सकता है वो करिए। बात समझ रहे हैं? जी जी। हाँ, जिस लायक आप हैं और जिससे आपका जीवन बदले और समाज में भी आप कुछ कर पाएँ, वो करिए। बात समझ रहे हैं? जी। और निरंतर प्रयास करते रहिए अपने आप को समझने का, और निरंतर काम करते रहिए, छोड़िए मत। ज़्यादातर क्या हो रहा है, साधना में हम एक झटके में मेहनत करते हैं, फिर बैठ जाते। आग लगाया, पानी 100 पे वाष्प बनेगा, आपने 99 पे आके रोक दिया, लेकिन कुछ समय बाद वो पानी फिर वहीं आ गया। फिर अगर आपको गर्म करना है तो इसलिए प्रयास करते रहे, फिर वहाँ पहुँचाने के लिए फिर मेहनत आपको करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? फिर मेहनत करनी पड़ेगी। समझ रहे हैं? जी। इन सब बातों को समझिए, समझ समझ के आगे बढ़िए। और कर्म के प्रति ईमानदार बनिए। मूल क्या है? हम साधना तो कर रहे हैं, खूब साधना कर रहे हैं, आवेश में आके, जज्बात में आके, मुक्ति के लिए, मोक्ष के लिए, अपने आप को, स्वयं को समझने के लिए, कुछ बनने के लिए, कुछ करने के लिए, लेकिन ईमानदारी नहीं अपना रहे। क्या करें? इसके बिना चलेगा नहीं। साधना में कभी आपका स्तर उठ ही नहीं सकता, क्योंकि ईमानदारी शुरुआत है। बात समझ रहे? ईमानदारी शुरुआत है। बात समझ रहे? जी। इसलिए ईमानदारी पकड़ के, बेईमानी का पूरी तरह त्याग करके, और फिर सत्कर्म में लगिए। और स्थिति परिस्थिति में, चाहे अपने लिए चाहे किसी और के लिए, कर्म तो आपको करना पड़ेगा। खुद के पेट के लिए कुछ न कुछ तो आपको करना पड़ेगा। बस उस कर्म के प्रति ईमानदार रहिए। जी। हाँ, उस कर्म के प्रति ईमानदार रहिए। बिना कर्म का तो यहाँ आप रह नहीं सकते। कोई भी कर्म तो प्रकृति करवा ही लेगी। आपकी ज़रूरतें आपसे कर्म करवा लेगी। समझ रहे हैं? कर्म तो करवा ही लेगी। तो कर्म के प्रति ध्यान रखो कि पूरी ईमानदारी होनी चाहिए, पूरी सतर्कता होनी चाहिए, पूरी धैर्यता होनी चाहिए। कर्म करते हुए ध्यान रखो, आंतरिक ईमानदारी, मेहनत और मेरे कर्म से किसी को तकलीफ ना हो। होता है तो उसका जिम्मेदार वो है। क्यों? इसलिए जिम्मेदार वो है। 3 प्रवृत्तियाँ होती हैं, सात्विक प्रवृत्ति, राजसी प्रवृत्ति, तामसी प्रवृत्ति, मानवगण, देवगण, राक्षसगण। आपके द्वारा जब भी कर्म होगा तो या तो सात्विक होगा, मूल आपका स्वभाव, या तो आप मान के चक्कर में राजसी होगा, या तो तामसी होगा। और जब राजसी होगा तो राक्षस
लोग उसका विरोध करेंगे, और राक्षसी होगा तो राजसी लोग आपका विरोध करेंगे। मानव प्रवृत्ति परोपकार प्रवृत्ति है। अगर आप अपने आप को समझना चाहते हैं तो मानव प्रवृत्ति में आके और सत्कर्म में अपने आप को लगा दें। जो आपके पास है, धन, तन, ज्ञान, अर्थ, काम, मोक्ष, समझ रहे हैं? जिस लायक आप हैं, जैसा आपको मिला है, चाहे धन हो, तन हो, आपके पास ज्ञान हो, अगर आप धन से सेवा करना चाहते हैं तो धन ईमानदारी का हो, तन से सेवा करना चाहता है तो स्वयं का तन हो, और ज्ञान से सेवा करना चाहते हैं तो स्वयं का ज्ञान हो। आप अगर किसी को मार्ग बता रहे हैं, वो मार्ग आपके जीवन में प्रत्यक्ष हो, तभी आप बताने के अधिकारी हो। चाहे भौतिक जगत का मार्ग, चाहे आत्मिक कल्याण का मार्ग, कोई भी मार्ग, अगर आपके जीवन में खुद प्रत्यक्ष नहीं है और आप बता रहे हैं तो आपको उसका दोष लगेगा, क्योंकि आपको मालूम नहीं है, आपने उसे भटका दिया, उसने आप पे भरोसा किया। क्योंकि संसार में हमें कुछ करना है तो हमें किसी न किसी पे भरोसा करना पड़ेगा। और आप जब आपको मार्ग प्रत्यक्ष है तो आप किसी को बताइए, क्योंकि बहुत विश्वास में आपसे वो पूछा है। नहीं पता है तो नहीं बोल दीजिए, नहीं बोलना भी ईमानदारी है। प्रत्यक्ष है तो प्रत्यक्ष बता दीजिए, समझ रहे हैं? ईमानदारी से जीवन जीते हुए आगे निकलिए और अपना आत्मिक कल्याण करें। कैसे भी तो आलोचना तो होगी, आप कुछ भी करोगे आलोचना होनी ही होनी है, लेकिन आपको इतना समझना है, इतना देखना है कि मैं आलोचना वाला काम तो नहीं कर रहा हूँ। बस किसी को सिद्ध करने की ज़रूरत नहीं है। अपने आप से बस पूछो कि मेरी आलोचना बहुत लोग कर रहे हैं, बहुत लोग बड़ाई भी कर रहे हैं, तो क्या मैं बड़ाई वाला काम कर रहा हूँ, झूठी बड़ाई ले रहा हूँ, या तो मैं आलोचना वाला काम कर रहा हूँ? तो छोड़ दो, काम वो करो जिससे लोगों को लाभ मिले। क्या हो? जिससे लोगों को लाभ मिले। बात समझ रहे हैं? हाँ।